दिस टुडेस टॉपिक इज फाइल हैंडलिंग, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, और काफी लोग इसको बोलते हैं वर्किंग विद फाइल्स। ओके, काफी लोग इसको बोलते हैं वर्किंग विद फाइल्स, सो यू कैन से एनीथिंग। ओके, इन तीनों में से कोई भी नाम हो, दैट्स द सेम टॉपिक, फाइल हैंडलिंग, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और वर्किंग विद फाइल्स। सो एक्चुअली इसका यूज क्या है? सिंपल थिंग इज, अगर मान लो मैं आपको ऐसा बोलो कि ओके लाइक एकदम सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, सी इक्वल टू ए प्लस बी का, यूजर से दो नंबर गेट करने हैं, इंटीजर नंबर, मुझे यूजर से दो नंबर चाहिए, इंटीजर। ओके, इंटीजर टाइप के दो नंबर मुझे यूजर से चाहिए। तो पहले दो नंबर गेट कर देते हैं। सो लेट अस से एंड ए एंड बी। अब इन दोनों का समेशन कर देते हैं। समेशन करने के बाद गाइस मैं एक बार आंसर प्रिंट भी कर दूं, एक बार मैं आंसर प्रिंट भी कर दूं, व्हाट विल हैपन? मान लो मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूं, पहले मैसेज आया एंटर टू नंबर्स, मैंने इनपुट किया 10, मैंने इनपुट किया 20। ठीक है, मैंने दो नंबर्स इनपुट कर दिए 10 एंड 20, मैंने दो नंबर्स इनपुट कर दिए 10 एंड 20। नाउ आउटपुट क्या आएगा? 30। आउटपुट क्या होगा? 30। ठीक है, 10 एंड 20 इनपुट किया तो आउटपुट होगा 30। बट अब मैं प्रोग्राम क्लोज कर देता हूँ, अदरवाइज मैंने अपना सिस्टम बंद कर दिया। आफ्टर 2 डेज और आफ्टर 3 डेज मुझे आउटपुट चेक करना था, कैन आई चेक? मुझे 2 दिन 3 दिन 5 दिन के बाद वो आंसर चेक करना था, तो मैं चेक कर सकता हूँ क्या वो? यस सर, फाइल का नाम लिखे तो चेक कर सकते हैं। फाइल का नाम तो मुझे प्रोग्राम मिलेगा ना, मैं प्रोग्राम सेव करूंगा, मुझे आउटपुट चाहिए था कि मैंने कौन से दो नंबर इनपुट किए थे और क्या आउटपुट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मुझे क्या करना है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने सिस्टम शट डाउन कर दिया। आफ्टर 2 डेज आई वांट टू चेक व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट वाज द आउटपुट, मुझे वो पुराना आउटपुट चाहिए, क्या आया था आउटपुट में, आई वांट टू जस्ट नो दैट थिंग, आउटपुट में था क्या भाई मुझे, सर मतलब क्लियर आउटपुट तो नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा ना, वो आउटपुट तो चला गया। सो गाइस व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, मुझे आउटपुट स्टोर करना है, मुझे आउटपुट स्टोर करना है। सो व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, अगर इस प्रोग्राम का आउटपुट में कोई फाइल में स्टोर कर दो, जैसे प्रोग्राम में, प्रोग्राम को भी हम एज ए फाइल ही स्टोर करते हैं ना, जैसे मान लो इस प्रोग्राम का नाम मैं रख दूं add.c, व्हाट इज दैट add.c? इट्स अ फाइल, इट्स अ फाइल। सो व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, माय रिक्वायरमेंट इज मुझे अपने प्रोग्राम का आउटपुट कोई फाइल के अंदर स्टोर करना है। इन फ्यूचर जब भी मुझे उस फाइल से डेटा लेना होगा, मैं सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाऊंगा जो फाइल से डेटा लेके आएगा, मतलब फाइल के अंदर डेटा स्टोर करना है, फाइल से डेटा लेके आना है, फाइल के अंदर डेटा स्टोर करना है, इन शॉर्ट write data into file, read data from file, I want to do this। या तो मुझे फाइल में डेटा लिखना है या फाइल से डेटा वापस लेना है, ऐसे दो टास्क करना है बस, दैट्स दैट। इसको बोला जाता है फाइल हैंडलिंग, इसको बोला जाता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, इसको बोला जाता है वर्किंग विद फाइल्स। प्रीटी सिंपल टास्क है, मुझे फाइल के अंदर लिखना सीखना और मुझे फाइल से डेटा वापस रीड करना सीखना, दैट इज माय टारगेट। उसके बाद इसमें जो जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी डिफरेंट केसेस होंगे, हम लोग स्टडी करते जाएंगे। ओके, इज इट क्लियर व्हाट इज अवर टारगेट? आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। स्मिथ, विक्रम, खुशबू। तो सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं कि सर फाइल में कुछ लिखना सीखते हैं। सो राइट ए प्रोग्राम टू राइट अ स्ट्रिंग इनटू फाइल, मुझे फाइल के अंदर एक स्ट्रिंग लिखना है। बट उससे भी पहले क्वेश्चन, सर सी लैंग्वेज का कोई एक पर्टिकुलर फाइल के साथ कनेक्शन कैसे करेंगे? सी लैंग्वेज का कोई भी फाइल के साथ कनेक्शन कैसे करेंगे? तो कनेक्शन करने के लिए फंक्शन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ फंक्शन? एफ ओपन, फाइल ओपन, फाइल ओपन। यहां फाइल का नाम लिख दो, पहले आप फाइल का नाम लिख दो, भाई कौन सी फाइल के साथ कनेक्शन करना चाहते हो? सर मुझे एक नोटपैड की फाइल के साथ कनेक्शन करना है, एक ऐसी फाइल जो नोटपैड के अंदर ओपन है, एकदम प्लेन टेक्स्ट, लाइक मैं बोल देता हूं लाइक test.txt। .txt मतलब क्या? दिस इज द एक्सटेंशन जो मुझे बताएगा कि ये नोटपैड का फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। अगर यहाँ doc लिखा होता तो डॉक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। jpeg लिखा होता सर इमेज फाइल है। ओके, मैंने mp3 लिखा होता साउंड फाइल है, mp4 लिखा होता वीडियो फाइल है। सो इन शॉर्ट एक्सटेंशन से पता चलता है ये कौन से टाइप का फाइल है। ओके, तो test.txt दैट मींस नोटपैड फाइल।
ना आपको क्या परफॉर्म करना था, फाइल से डेटा लेना है या फाइल में डेटा लिखना है? डेटा लिखना है। लिखना है तो आप यहाँ W लिखिए. व्हाट इज दैट? इट इज ए मोड. इट इज ए मोड, राइट मोड. W इन द सेंस राइट मोड. ओके, तो ऐसा मोड, ऐसा जो आपने मोड बोला वो W इन द सेंस राइट. तो रीड के लिए क्या होगा? R. रीड के लिए कौन सा मोड है? दैट इज R. W for write, R for read. Is it clear? So what is the task of this of fopen? fopen का टास्क क्या सर? सी लैंग्वेज को कोई एक पर्टिकुलर फाइल के साथ कनेक्ट करेगा. बट आई डू नॉट थिंक सो. जनरली अगर कोई भी फाइल में ओपन करूं, कोई भी फाइल रैंडम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जेपीजी फाइल, MP3 फाइल, MP4 फाइल, किसी पे भी डबल क्लिक करूं तो एटलीस्ट क्या होता है पता है? वो फाइल एक्चुअली रैम के अंदर ओपन होता है. अब तक वो हार्ड डिस्क में था, अब वो रैम में आएगा. रैम में आने का मतलब उसको कोई ना कोई मेमोरी मिलेगा, मतलब उसका मेमोरी एड्रेस होगा, मतलब उसका मेमोरी एड्रेस होगा. सो गाइस, fopen क्या करेगा? द टास्क ऑफ fopen इज फाइल को ओपन करना एंड उसका एड्रेस रिटर्न करना. उसका एड्रेस रिटर्न करना. तो एड्रेस किसमें स्टोर करते हैं? कैन यू प्लीज टेल मी? एड्रेस किसमें स्टोर करते हैं? बट ऑब्वियस सर पॉइंटर में. तो पॉइंटर का नाम रख देता हूँ FP. नाम कुछ भी रख सकते हैं, A रख सकते हो, B रख सकते हो, C रख सकते हो. मैंने क्या रखा? FP. बट FP कैसा होना चाहिए? पॉइंटर. वाई पॉइंटर विक्रम? FP पॉइंटर क्यू होना चाहिए. बिकॉज सर fopen मुझे क्या रिटर्न करके देगा? एड्रेस. फाइल को ओपन कर देगा, फाइल को ओपन कर देगा. ओपन करके वो जिस पोजीशन पे ओपन हुआ होगा ना, वो एड्रेस आपको रिटर्न कर देगा. सब जब भी मैं FP के साथ डील करूं, सीधा फाइल के साथ डील होगा. ओके, जैसे ही मैं FP के साथ वर्क करूं, सीधा फाइल के साथ वर्किंग होगा. इज इट डन? नाउ गाइस, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ दिस पॉइंटर? सो सर, pointer is a derived data. Pointer is a derived data type. तो यहाँ पे अब फाइल के अंदर क्या डेटा हो सकता है? फाइल के अंदर इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो दैट इन्होंने स्पेशल डेटा टाइप बनाया एंड दैट स्पेशल डेटा टाइप इज फाइल. फाइल नाम का स्पेशल डेटा टाइप बनाया जो कैपिटल में ही लिखा जाता है. ओके, एंड गाइस, ये डेटा टाइप बनाने के लिए इन्होंने मतलब सी लैंग्वेज डेवलपर ने भी स्ट्रक्चर का यूज किया है. तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. बी केयरफुल, इनबिल्ट डेटा टाइप नहीं है. फाइल कौन सा डेटा टाइप है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ओके, और पूरा कैपिटल में ही लिखना है. इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट? सॉरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? पहले मैंने फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया, fopen की मदद से कोई फाइल ओपन किया. कौन से मोड में ओपन किया? राइट मोड में. और नेक्स्ट टास्क इज fopen मुझे उस फाइल का एड्रेस रिटर्न करके देगा. उस एड्रेस को मैंने FP के अंदर स्टोर किया. उस एड्रेस को मैंने FP नाम के वेरिएबल में, FP नाम के पॉइंटर में स्टोर किया. माय रिक्वायरमेंट इज, मुझे आउटपुट स्टोर करना था. आउटपुट अपना printf जो करते थे वो आउटपुट पे जाता था. जैसे मैं यहाँ पे अभी लिख दूं printf hello, printf hello, तो ये hello कहाँ जाएगा? आउटपुट स्क्रीन में. मुझे आउटपुट स्क्रीन के अंदर डेटा नहीं भेजना है. आउटपुट में डेटा नहीं भेजना है. डेटा कहाँ भेजना है? फाइल में. तो fprintf लिखो. क्या लिखना है मुझे? फाइल printf. फाइल printf. जैसे printf नाम का फंक्शन था, वैसे ही एक फंक्शन है. फंक्शन का नाम क्या है गाइस? फाइल printf. फाइल printf में क्या चीज दी जाती है? पहला आर्ग्यूमेंट, सॉरी, फाइल printf का कामकाज क्या है? फाइल के अंदर कुछ भी प्रिंट करेगा. क्या प्रिंट करना है? हेलो. कौन सी फाइल? सर test.txt. वो उसको कनेक्टेड किसमें? test.txt को आपने किसमें स्टोर किया? FP में. तो अब मैं यहाँ लिखूंगा FP हेलो. FP हेलो. FP क्यों लिखा? बिकॉज इस फाइल में डेटा चाहिए. इज इट क्लियर? Yes, sir. बट नाउ द क्वेश्चन इज सर, ये फाइल नहीं होगा तो? अगर मान लो ये फाइल ही नहीं है मेरे पास, ये W बना देगा. डो नॉट वरी. ये W अगर फाइल नहीं है तो बना देगा. राइट मोड का मतलब ये है, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, if file does not exist, then we'll create a new file. And if file exists, then वही फाइल में. sorry, then delete the contents of that file and open file for write mode. अगर फाइल अवेलेबल है तो उसको डिलीट करके वापस नहीं आएगा. फाइल नया नहीं बनाएगा बट कंटेंट डिलीट कर देगा. चेक कर लेते हैं जो भी है. सो
सी लैंग्वेज ओपन कर देते हैं। सबसे पहला कामकाज क्या था? डेफिनेशन ऐसा कुछ है, राइट ए प्रोग्राम टू राइट अ मैसेज इनटू फाइल। सॉरी, ओके। सो सबसे पहला कामकाज क्या करेंगे गाइस? एनीवन? पहले कामकाज क्या होगा? फाइल फाइल लिखें। कनेक्शन बनाना पड़ेगा फाइल के साथ, तो उसके लिए मैं फाइल पॉइंटर यूज कर लेता हूं। सो एफ ओपन, फाइल का नाम कुछ भी रखिए, मैंने रखा चलो विक्रम डॉट टीएक्सटी, और फाइल के अंदर लिखना है सो राइट। ओके, बट द प्रॉब्लम इज ये जो फाइल पॉइंटर है, ये जो फाइल पॉइंटर, पहले चेक करते हैं फाइल पॉइंटर है कौन। सो हेल्प मेनू ओपन कर देते हैं, टॉपिक सर्च में जाते हैं, व्हाट इज दैट फाइल, इट्स अ स्ट्रक्चर, जस्ट चेक, इट इज अ स्ट्रक्चर। अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए, डजंट मैटर राइट, ओके, बट इट्स अ यूजर डिफाइंड डेटाटाइप, इट्स अ यूजर डिफाइंड डेटाटाइप। कौन सी फाइल में बनाया हुआ है? stdio.h। तो उसको सपोर्ट करने के लिए फाइल लिखना पड़ेगा, आपको ये लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ेगा। कौन सा लाइब्रेरी? stdio टू सपोर्ट द फाइल पॉइंटर। ओके, सो दैट इज file1.c। ओके, नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? फाइल के अंदर डेटा लिखना था, तो जैसे आप printf लिखते थे, सेम थिंग आई हैव टू राइट डाउन, बट fprintf, फाइल printf, और पहला आर्गुमेंट होगा फाइल पॉइंटर। टास्क इज डन गाइस। बट अब लास्टली हम लोग को क्या करना चाहिए? फाइल के साथ कनेक्शन बंद कर देना चाहिए। कहां पे? फाइल के साथ वर्क हो गया। सो रिकमेंडेशन इज जस्ट राइट डाउन f क्लोज इन द ब्रैकेट f, कि भाई सी लैंग्वेज का और इस फाइल का कनेक्शन क्लोज। रन कर देते हैं, आउटपुट पे क्या आएगा? हेलो, सॉरी, हेलो आउटपुट में थोड़ी हेलो आएगा, हमने थोड़ी प्रिंट किया है। एक मिनट। फाइल का नाम विक्रम डॉट आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। चेक दिस, डेटा किसमें गया? फाइल के अंदर। अच्छा, तो फाइल ओपन करें, फाइल कहाँ बना होगा सर? जहां प्रोग्राम से हुआ पीसी बिन में। तो मैं यहीं से भी ओपन कर सकता हूँ। क्या नाम था फाइल का? विक्रम डॉट टीएक्सटी। oh yes, hello is there, fine, let I just do one more thing। मैं हेलो की जगह बड़ा कम लिख देता हूँ, हेलो डिलीट कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या सोचा था, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? अगर फाइल अवेलेबल है, देखो पहले फाइल अवेलेबल नहीं था तो फाइल बन गया, अब फाइल अवेलेबल है, फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है? हेलो लिखा हुआ है, तो वो कंटेंट डिलीट करके उसके अंदर वेलकम लिखेगा। लेट मी रन, आउटपुट में कुछ भी नहीं है। फाइल को ओपन करते हैं, सो विक्रम डॉट सी। ओ सर कुछ नहीं मिला, क्यों कुछ नहीं मिला? हाँ txt आएगा, वेरी गुड सर। विक्रम डॉट txt, वी हैव वेलकम, सॉरी वेलकम, इज इट डन? यस सो लेट आई जस्ट डू वन थिंग, मैं यूजर से 2 नंबर ले लेता हूँ, उनका एडिशन करना, और एडिशन करके फाइल में एबीसी की वैल्यू स्टोर करनी। तो भाई यूजर ने ऐसा ऐसा किया था, नया प्रोग्राम बनाते हैं सर ये क्या क्या काम आता है फाइल हैंडलिंग में? जहां पे तुझे आउटपुट को फाइल में स्टोर करना। मेन उसका टास्क एक ही है, आउटपुट को फाइल में स्टोर करना और वहां से रीड करना। तो जो डेटा तुझे परमानेंटली स्टोर करना हो उसको फाइल हैंडलिंग के साथ काम करो, ठीक है? फिर इसमें जहाँ चेंजेस कर सकते हैं जैसे? हाँ कर सकते हो ना, मैन्युअली भी कर सकते हो, जैसे अभी हमने फाइल ओपन किया वहां से भी चेंजेस कर सकते हो, प्रोग्राम से भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। सो गाइज मुझे नॉर्मल एडिशन का 2 प्रोग्राम, मतलब एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना था। सो पहले एडिशन का प्रोग्राम तो लिख दे गाइज, ये समझाने की जरूरत है, एडिशन का प्रोग्राम समझाने की जरूरत है? नो सर। वेरी गुड। सो c इज इक्वल्स टू a प्लस b, मुझे आउटपुट में प्रिंट करना था। हाँ पहले आउटपुट में प्रिंट कर रहा हूँ, कहीं पे भी फाइल नहीं है, तो पहले चेक करना है कि भाई ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। सो फाइन, इट्स वर्किंग। 10 20 एंटर करते हैं, जैसे एडिशन इक्वल्स टू 30। बट अब मुझे आंसर, मतलब जो फाइल था ना उसके अंदर मुझे लिखना था लाइक a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल्स टू 30। फाइल के अंदर लिखना था कि भाई ये डेटा किसी ने डाला है, किसी ने ये डेटा पुट किया है।
आर यू गेटिंग कि ये दोनों का एडिशन ओके ये किसी ने इस तरीके से डाला था, मान लो 1 सेकंड में रन करो, मैं इनपुट करूँ 2 and 3, तो फाइल के अंदर जाना चाहिए a equal to 2 या फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2, सेकंड नंबर इक्वल टू 3, आंसर इज 5। ठीक है, मतलब जितनी बार कोई भी रन करे डेटा फाइल के अंदर स्टोर होता जाना चाहिए। तो सबसे पहला कामकाज मेरा क्या, सर फाइल पॉइंटर बना दीजिए। ओके, तो मैंने पहले फाइल पॉइंटर बना दिया। अब जैसे ही ऑपरेशन हो जाता है मैं लिखूंगा f open addition डॉट txt। कौन सा मोड लेंगे, w, बिकॉज फाइल में लिखना है। क्या लिखना चाहते हो भाई, तो मुझे लिखना था a इज इक्वल्स टू परसेंटेज d, a, b is equals to percentage dp, c is equals to, otherwise answer is equals to percentage dc, then सर एक लाइन भी ड्रॉ कर देता है। ठीक है, दैट्स योर चॉइस। मतलब दूसरी बार जब कोई लिखेगा तो ये लाइन के साथ डेटा है। डन, ऐसा कुछ लिखना था सर, बट ये तो आउटपुट में जाएगा, मुझे थोड़ी आउटपुट में चाहिए, मुझे कहाँ पे चाहिए सब कुछ, फाइल में। तो क्या लिखे, F printf, बट printf में सबसे पहला आर्गुमेंट क्या, फाइल, बाकी सब कुछ एज इट इज। इज इट डन, यस रन सर। कर देते हैं। सो 10 and 20 यहां तो प्रिंट हो ही रहा है, आंसर इज 30, क्योंकि यहां तक का प्रोग्राम तो हमको पता है, ये प्रोग्राम तो हमको पता है। चेक करें फाइल को, addition डॉट txt, oh wow, it's working, a equal to 10, b equals to 20, c equals to 30 और आंसर equals to 30। यहाँ पे एक्सलेशन देना रह गया था शायद, यस। वापस रन कर देते हैं, 2 and 3, just say 5, दिया let था, me ये चला गया। ठीक है, कोई ना। सो हियर वी हैव, कुछ पुराना डेटा गया यार, शिट, मुझे वो पुराना डेटा भी चाहिए था। ये तो लास्ट वाला रिकॉर्ड स्टोर कर रहा है, मुझे सब कुछ चाहिए, क्या करें। तो उसका नाम था, वो लिखेंगे तो नहीं आएगा सर? नहीं आएगा ना, वो डेटा तो गया ना, ओवरराइट कर देता है। कौन ओवरराइट करता है सर, ये W। ये W ऐसा बंदा है कि अगर फाइल का डेटा अवेलेबल था तो उसको डिलीट मार देता है। सो गाइस, अब मैं फाइल को W की जगह मोड चेंज कर रहा हूँ, बस मैं उसको कमेंट करके मैंने ये लिख दिया, A stands for append, A means append, append मतलब क्या सर, अगर फाइल नहीं है वो बना देगा, if file does not exist it will create, but if file exist, अगर फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो अपेंड मोड में ओपन करेगा। अपेंड मोड मतलब फाइल का कंटेंट एज इट इज रखेगा और कर्सर को एंड ऑफ द फाइल पे पहुंचा देगा, लास्ट पोजीशन पे पहुंचा देगा, मतलब पुराना डेटा डिलीट नहीं करेगा। अब जो भी नया डेटा ऐड करोगे ना, वो फाइल की लास्ट पोजीशन में ऐड होता जाएगा। अपेंड का मतलब, जैसे मान लो मेरी फाइल में हेलो है, मैं अगर उस फाइल में वेलकम ऐड करूं तो आउटपुट आएगा हेलो वेलकम, हेलो वेलकम। अब मैं हाई ऐड करूं तो हेलो वेलकम हाई, मतलब उसके लास्ट वाली चीज में ऐड होता जाएगा। सो लेट मी चेक, ठीक है, मैं एक और बार रन कर देता हूं, लेट आई जस्ट राइट डाउन 100 200। देखो एक बार ऑलरेडी डेटा था 2 3, मैंने 10 20 का एडिशन किया, 100 200 का एडिशन किया, तो मेरी फाइल में 3 चीजें होनी चाहिए। सो एडिशन डॉट txt, जस्ट चेक, ओह यस इट्स फाइन, इज इट क्लियर? यस सर। सो अभी हम एक काम करते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना देते हैं। ओके, किसी को बोलते हैं ओके मेरा एक प्रोग्राम था, जैसे आपकी कॉलेज के लिए एक प्रोग्राम बना देते हैं और उनको बोलते हैं कि जब भी ये प्रोग्राम रन करोगे ना, स्टूडेंट की एंट्री आप कर पाओगे। मुझे एक स्टूडेंट का एंट्री करना है। सो लेट आई से लाइक पहले कॉलेज का नाम डिस्प्ले करा देते हैं, अच्छा सा आउटपुट बना देते हैं। Like let I say welcome to XYZ college, मैं इतना रन कर देता हूं पहले। So it's like this, welcome to XYZ college। XYZ को थोड़ा धक्का मार देते हैं, सॉरी वेलकम वाले मैसेज को थोड़ा सा हम लोग आगे ले लेते हैं।
एक्स स्लैश टी ज्यादा हो गया, सो ना इट्स फाइन, सेंटर में आ, है ना। अब उसके बाद मुझे यूजर का नाम चाहिए, मतलब स्टूडेंट का नाम, लाइक उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी और उसकी ब्रांच, ये 4 चीजें मुझे गेट करवानी। सो मैं मैसेज दे देता हूँ, एंटर स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट नेम। सो नेम किसमें स्टोर होगा, बटरबेस स्ट्रिंग में, ठीक है। तो नेम नाम का एक वेरिएबल बना देंगे, नेकी और कुछ नहीं करते, बनाते जाते हैं। सो नेम, ठीक है। मुझे बंदे का एज चाहिए, मुझे, ठीक है ना, कॉलेज का नाम तो नहीं चाहिए क्योंकि कॉलेज का नाम XYZ ऑलरेडी है, मुझे ब्रांच चाहिए। ओके, 3 चीजें मुझे गेट कर। सो एंटर स्टूडेंट एज, पर्सन डी, एंटर स्टूडेंट ब्रांच नेम, ठीक है। अब ये डेटा मुझे फाइल में स्टोर करना है, तो क्या करें, पहले तो फाइल पॉइंटर बनाइए। आप FP की जगह कुछ भी लिख सकते हो, आप यहाँ Z भी लिख सकते हो, दैट्स योर चॉइस, बट FP मुझे आदत हो गई है, FP इन द सेंस फाइल पॉइंटर। ओके, अब क्या लिखेगा इस, FP इज इक्वल्स टू F ओपन देन XYZ college.txt। अब राइट मोड या अपेंड मोड, अपेंड Append। मोड, क्यों, लास्ट वाला डेटा स्टोर करना हो सिर्फ तो राइट मोड, हाँ सर। सबका सब डेटा स्टोर करना हो तो अपेंड मोड। बस तो फाइल के अंदर डेटा स्टोर कर दीजिए। मुझे लिखना था नेम इज इक्वल्स टू परसेंटेज एस नेम, age is equals to percentage d age, branch is equals to percentage s branch। सब में स्लेशन डाल देते हैं, ठीक है ना। अब ये प्रिंटफ थोड़ी करना है हम लोग को, क्या चाहिए, FP। पहले तो f printf और पहली आर्ग्यूमेंट फाइल पॉइंटर, ठीक है। एक्चुअली देखो तो 3 आर्ग्यूमेंट, पहले फाइल पॉइंटर, देन दिस इज नोन एज एक्चुअली स्पेसिफाइड स्ट्रिंग एंड देन वेरिएबल का नाम। फाइनली फाइल को क्लोज कर, ठीक है ना भाई, मेरा काम हो गया, रन कर देता है। ओ सर 2 एरर कैसे, फाइल को नहीं जानता भाई, क्या लिखना पड़ेगा, include studio dot studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, ठीक है। एंटर स्टूडेंट नेम, लेट आई से विक्रम, विक्रम सर एज 21। ठीक है, ब्रांच कंप्यूटर या IT, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। बहुत हो गया, ठीक है ना। ओके, रन कर देते हैं, कंप्यूटर बहुत है, इंजीनियरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। चलो खुशबू मैडम, BUBOO, खुशबू एज पूछूं या चलेगा, 21 ओके वरना 90 लिख देता मैं, ठीक है। ब्रांच MCA MCA, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट का डेटा हो गया, गाइस 1 मिनट। हाँ स्मित, आप अपनी डिटेल शेयर कर देना, मैं टाइप कर दूंगा, म्यूट कर रहा हूँ बस। हेलो, इज इट फाइन, यस चेक सर। करें, फाइल चेक करें, क्या नाम था फाइल का,
xyz.txt. xyz.txt. Oh, here we have all the students data. ठीक है गाइस, तो अब आपको आई थिंक सो पता चला कि फाइल हैंडलिंग का कामकाज क्या है। जब हमको लगे कि हाँ ये डेटा मुझे फाइल में चाहिए, जस्ट स्टोर इन फाइल, ये डेटा मुझे परमानेंटली, जो आउटपुट मुझे परमानेंटली स्टोर करना है, फाइल हैंडलिंग यूज करें। जब आउटपुट परमानेंटली स्टोर करना हो, फाइल हैंडलिंग यूज करें। तो दो मोड हमने डिस्कस किए, राइट एंड अपेंड। राइट मोड ऑलवेज नया फाइल क्रिएट करता है। अपेंड मोड अगर फाइल नहीं है तो नया फाइल क्रिएट करेगा, बट इफ फाइल एग्जिस्ट देन व्हाट, इट विल ओपन द फाइल फॉर द अपेंड। तो दैट्स दैट। और अगर मुझे इन सब की इंफॉर्मेशन चाहिए तो एफ ओपन का हेल्प ओपन कर देते हैं। तो एफ ओपन की हेल्प के लिए एफ पे जाइए, हेल्प मेन्यू में जाइए, टॉपिक सर्च पे क्लिक करें। सो हियर वी हैव अ हेल्प। पहले फाइल का नाम, यस हियर इट इज, फाइल का नाम एंड देन मोड। सो मोड के टाइप चाहिए तो थोड़ा नीचे जाते हैं। सो हियर वी हैव R, W, A, R plus, W plus, A plus, etc, मतलब और भी है, और मुझे इसका मीनिंग चाहिए। तो ये मोड स्ट्रिंग पे पहुंचिए और एंटर प्रेस करें। सो हियर यू हैव, सो R मतलब ओपन फॉर रीडिंग ओनली, बट बी केयरफुल, रीड मोड के लिए फाइल होना चाहिए। अगर फाइल नहीं है तो नल रिटर्न करेगा, फाइल नहीं मिला, फाइल नहीं मिला। ओके, व्हाट अबाउट W, क्रिएट फाइल फॉर राइटिंग। If file by that name already exists, it will overwrite. Okay, it will overwrite that file. And append, open file for the writing at the end of the file, or create a new file if file does not exist. What about R plus, W plus and A plus? We will discuss later. Okay, ये तीनों चीज को हम बाद में देखते हैं. But now, what about next thing? अब मुझे फाइल से डेटा चाहिए भाई. So next is I want to read the data from file. So let I firstly create a new file. इसमें मैं लिख देता हूँ वड़क्कम टू सूरत। फाइल का नाम रख देते हैं data.txt। मुझे ये पूरा डेटा रीड करना है। सो मैं एक नया प्रोग्राम बना देता हूँ, मुझे फाइल से डेटा चाहिए। तो सबसे पहला कामकाज क्या होगा, पहले तो फाइल को सी लैंग्वेज में ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चीज की जरूरत होगा, फाइल पॉइंटर fp इज इक्वल्स टू fopen, क्या नाम रखा था उसका, data.txt। कौन से मोड में चाहिए सर, रीड मोड में। फाइल रीड मोड में। अभी राइट नाउ मैं सिर्फ और सिर्फ fp की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। fp इज ए पॉइंटर ना, सो %u हम लोग सेट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन जस्ट गो विद एक्चुअली। ओके, मैं ये स्टेटमेंट तो नहीं ले रहा, चलो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, अगर fp इक्वल टू नल देन प्रिंट a, एल्स प्रिंट fb। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। Okay, so let me just check, that is file 4.c. Okay, रन कर देते हैं। so आउटपुट में b आया। so b मतलब fp की वैल्यू नल नहीं है, fp की वैल्यू नल नहीं है। अब गाइस मैं फाइल का नाम ले रहा हूँ डेटा समथिंग लाइक दिस। फाइल रन करते हैं, व्हाट इज द आउटपुट, a। दैट मींस व्हाट, अगर ये फाइल नहीं होता, जब आप फाइल को ओपन कर रहे हो रीड मोड में, राइट मोड में फाइल नहीं है तो बना देगा, राइट मोड में अगर फाइल नहीं है तो बना देगा। व्हाट अबाउट आर, आर मींस व्हाट, रीड मोड। रीड मोड क्या करता है, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन रिटर्न नल, एंड इफ फाइल एग्जिस्ट देन open file for read mode. Is it done? Yes sir. इसलिए मैंने ये चेक कराया फाइल है कि नहीं, मुझे पहले देखना तो पड़ेगा ना कि फाइल नहीं है, तो यहाँ पे मैं मैसेज दे दूंगा भाई फाइल इज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं रीड कहाँ से करूँ, फाइल ही नहीं है तो। ओके, फाइल नहीं है तो मैं रीड नहीं कर सकता। तो मुझे कंडीशन कहाँ से मिलेगी कि फाइल है कि नहीं, मुझे कैसा पता चलेगा। तो एफ ओपन आपको हेल्प करेगा जब रीड मोड पे काम करोगे। राइट मोड पे क्या था, फाइल नहीं है तो बना दो भाई, बट रीड मोड में क्या है, फाइल नहीं है तो क्या, नल रिटर्न कर दो। अब मुझे फाइल से क्या रीड करना था, फाइल में क्या डेटा है गाइस, वेलकम टू सूरत। मतलब मुझे फाइल में से क्या चाहिए था, मुझे फाइल से स्ट्रिंग चाहिए, मुझे फाइल से स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग। ओके, तो मुझे नॉर्मल यूजर से स्ट्रिंग लेना हो तो क्या करते थे हम लोग, ऐसा कुछ लिखते थे।
अब मुझे फाइल से चाहिए तो स्कैनफ की जगह क्या होगा, F एंड पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, बट ऑफ दिस फाइल पॉइंटर। तो मुझे फाइल से डेटा लेके प्रिंट करना है, दैट्स इट। फाइल से डेटा लेके प्रिंट, ओह वाओ इट्स वर्किंग गाइस। वेलकम लिखा था फाइल में, फाइल में क्या था सर, वेलकम टू सूरत था। तो सिर्फ वेलकम क्यों आया, तो हमको पता है ना कि स्कैनफ स्पेस के बाद का डेटा नहीं लेता, स्कैनफ स्पेस के बाद का डेटा नहीं लेता, तो एफस्कैनफ भी नहीं लेता, एफस्कैनफ भी स्पेस के बाद का डेटा नहीं लेता। तो क्या करें, गेटस यूज करो। और क्या, गेटस में क्या लिखते थे, गेटस इन द ब्रैकेट ए। तो अभी क्या होगा, एफ गेटस होगा क्या, चेक करते हैं, कुछ भी प्लीज म्यूट कर दीजिए, चेक करते हैं। सो मैं हेल्प मेनू में जा रहा हूँ, टॉपिक सर्च कर रहे हैं, एफ गेटस नाम का, ओ सर ये भी फंक्शन है, ये भी एफ गेटस नाम का भी फंक्शन है। आर्ग्यूमेंट देखो ना क्या है, एफ गेटस में पहले क्या लिखना है, कैरेक्टर पॉइंटर मतलब स्ट्रिंग, कैरेक्टर पॉइंटर मतलब स्ट्रिंग, उसके बाद इंटीजर एन एंड फाइल स्ट्रिंग, 3 आर्ग्यूमेंट है, बी केयरफुल। मतलब आपको यहाँ पे दूसरा लिखना पड़ेगा, कितने कैरेक्टर्स रीड करना चाहते हो सर, 5। एंड कहां से, एफ पी, देखो एफ पी लास्ट में है, ध्यान रखना, एफ पी लास्ट में। और मैंने 5 लिखा, फाइल के अंदर क्या लिखा था, वेलकम टू सूरत। रन करते हैं, इट विल रीड ओनली 4 कैरेक्टर्स, 5वां नल कैरेक्टर का जगह होता है। तो आपने जितना भी साइज दिया उससे 1 कैरेक्टर कम रीड करेगा, एक कैरेक्टर कम रीड करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हमने 5 लिखा, भाई ने कितना रीड किया, 4। बट अगर तो मैं 100 लिख देता तो सब कर देता, तो मतलब अंदर फाइल में 100 कैरेक्टर्स है ही नहीं, तो जितना मान है लो, उतना कर देता। हाँ। तो गाइस रूल क्या बोलता है, या तो n-1 तक, n मतलब जो भी आपने लिखा उसके -1 तक रीड कैरेक्टर रीड करेगा, अदरवाइज एंड ऑफ द फाइल तक रीड करेगा। वो n-1 सही रहेगा आंसर। n-1 पता थोड़ी है फाइल में कितना है, तो वो अपने हिसाब से देखेगा, हमको थोड़ी पता है हम लोग यहाँ क्या लिखे, वी हैव नो आइडिया क्या लिखना है, हमको नहीं पता भाई क्या लिखे। तो आप जो भी लिखोगे तो उसका रूल क्या है, या तो इस लिमिट तक जाएगा, अदरवाइज एंड ऑफ द फाइल तक जाएगा, या तो इस लिमिट तक जाएगा, अदरवाइज एंड ऑफ द फाइल तक जाएगा। बट दिस इज नॉट ए वे टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। देखो एक और चीज है, अगर मान लो अपने फाइल का नाम क्या था, ओके data.txt, फाइल में 2 लाइन में डेटा हुआ, तो मान लो लाइक यहाँ हाई लिखा है, देन अभी ये भाई साहब नेक्स्ट लाइन रीड नहीं करते, गेट एस सेकंड लाइन रीड नहीं करता। तो ना इफ समवन से नहीं सर तो मुझे पूरी फाइल रीड करनी हो तो गेट एस, एफ गेट एस काम नहीं आएगा भाई, पूरी फाइल रीड करनी है देन यू कैन नॉट यूज एफ गेट एस आल्सो। एफ गेट एस का लिमिटेशन एक सिंगल लाइन रीड करना, ठीक है, उसके ज्यादा वो रीड नहीं कर सकता। तो मुझे तो पूरी फाइल चाहिए थी भाई, मुझे पूरी फाइल चाहिए थी। सो व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, माय प्रोग्राम इज राइट ए प्रोग्राम टू रीड whole file and display on screen। so मुझे तो पूरा फाइल चाहिए। so पहले तो फाइल पॉइंटर फिक्स है ना, फाइल को ओपन भी करेंगे, कौन से मोड में ओपन करेंगे, रीड मोड में। अब फाइल से मैं एक ही कैरेक्टर रीड करूंगा, क्या बात कर रहा हूँ, एक ही कैरेक्टर, यस फाइल से सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर रीड करेंगे। और सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए अभी एफस्कैनफ नहीं, एफ गेटस भी नहीं, गेटसी नाम का फंक्शन, गेटसी। देखो हेल्प में जाओ, टॉपिक सर्च करो, सो गेटसी इज ए फंक्शन, गेटसी, ओके गेटसी नाम का फंक्शन, वो फाइल से एक कैरेक्टर रीड करेगा। चेक करें फाइल के अंदर क्या लिखा था, वेलकम टू सूरत, और नेक्स्ट लाइन में हाई है ना। सो नाउ लेट मी रन दिस, सॉरी ये क्या रह गया, लाइब्रेरी फाइल रह गई ना। सो डब्ल्यू आई, देखो आउटपुट में, इज इट फाइन। अब मुझे क्या चाहिए था सर, डब्ल्यू आया, उसके बाद ई चाहिए, एल चाहिए। तो गाइस अपने गेटसी का कामकाज क्या पता, एक कैरेक्टर रीड करना, कर्सर को नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाना। फाइल में मेरे पास डब्ल्यू ई ऐसा सब कुछ था, ओके वेलकम लिखा था ना, तो पहले डब्ल्यू, तो वो डब्ल्यू रीड करेगा और कर्सर को ई पे लेके जाएगा। मतलब नेक्स्ट टाइम जब अगर नेक्स्ट टाइम 1 सेकंड आप गेट से करोगे ना, नेक्स्ट टाइम अगर आप 1 सेकंड गेट से करोगे ना, तो आपको ई मिलेगा। ओके मतलब मैं लूप चला सकता हूँ,
कब तक लूप चला सकते हैं? जब तक फाइल खत्म नहीं होता। मुझे कैसे पता चलेगा फाइल खत्म हुआ? तो जैसे ही आप ऐसे डेटा, मतलब जब जैसे ही फाइल में से आप डेटा रीड करोगे ना, वो आपको जैसे ही फाइल खत्म होगा ना, वो आपको एक स्पेशल कैरेक्टर पुट करके देगा, आपके ए के अंदर एक स्पेशल सिंबल डाल देगा, एंड दैट इज नथिंग बट ए एंड ऑफ द फाइल। दैट इज एंड ऑफ द फाइल। तो मैंने पहले एक डेटा लिया, चेक किया, भाई एंड ऑफ द फाइल तो नहीं है, तो मैंने उसको प्रिंट किया, दूसरा डेटा लिया, वापस चेक किया, 1 सेकंड डेटा लिया, वापस प्रिंट किया, वापस चेक किया। इज इट क्लियर? और अगर कोई बोले कि नहीं सर मुझे सिर्फ बड़ा फाइल चाहिए, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अपनी खुद की फाइल का नाम यहाँ लिख देता हूँ, फाइल 6.c। चेक करें, पूरा फाइल रीड कर दिया भाई। इज इट क्लियर? यस सर। प्रॉब्लम कुछ? प्रॉब्लम हो तो No, अभी sir. पूछ लो, होमवर्क आने वाला है कुछ।